हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अराउंड 20 एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे लाइक सोशो religious reforms थे क्या। So socio means related to society, customs and traditions, and religious means related to religion. तो socio religious का मतलब ये है interaction of religion with society। तो ये मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुए थे अराउंड 19 टू 20th सेंचुरी। इसका मतलब ये होता है, इसका बेसिकली जो मीनिंग है, द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एम्ड टू एलिमिनेट व्हाट, सोशल इविल्स को एलिमिनेट करना एंड प्रमोट रेशनल थिंकिंग विद इन आर सोसाइटी एंड रिफॉर्म द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एक तरीके से जितनी भी सोशल इवेल्स या सोशल इश्यूज प्रेजेंट थे इन पास्ट लाइक चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी को एलिमिनेट करना इन कैंपेन्स का मेन एम हुआ करता था। एंड बेसिकली टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और इसके कॉस्ट क्या थे, इम्पैक्ट था इसका, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडियाज़, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रही थी आइडियाज़ लाइक लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी अमंग द पीपल एंड रेशनलिज्म। सोशल लेवल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इनको एक तरीके से डिमोलिश करना फ्रॉम द सोसाइटी वॉज वन ऑफ द एम। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, दे वर क्रिटिसाइजिंग इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ये इन सभी को फॉलो कर रही थी, इन सभी प्रैक्टिसेस को। तो एक तरीके से रिलीजन्स को बचाने के लिए भी जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे इनको इंट्रोड्यूस किया था विद इन आर सोसाइटी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे लाइक ब्रह्मो समाज। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1828 में। इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे एंड राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है अबाउट राजा राम मोहन रॉय। एंड बिलीफ की बात करें, मोनोथिज्म एंड अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति की पूजा करने को एक तरीके से ये अपोज करते थे। कंट्रीब्यूशन की बात करें, अबॉलिशन ऑफ सती, इन्होंने सती को बैन करवाया 1829 में। एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज, यानी विधवा की शादी करवाना और वुमेन एजुकेशन को भी इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द नेक्स्ट वन इज आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें 1875 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती और इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास। इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय बर्थ होता था उसको अपोज किया। एंड ही ऑल्सो प्रमोटेड विडो रीमैरिज लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड वुमेन्स एजुकेशन। ही ऑल्सो स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज बेसिकली ये महाराष्ट्र बेस्ड था एंड इसमें लीडर्स इन्वॉल्व थे एम जी रनाडे एंड आर जी भंडारकर। एंड अगर हम बात करें, इनका मेन फोकस था विमेन एजुकेशन एंड विडो रिमैरिज, बेसिकली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा रामाकृष्णा मिशन विच वॉज स्टार्टेड इन 1897। इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद और इनकी आइडियोलॉजी थी रिलेटेड टू वेदास, लाइक टू प्रैक्टिस वेदांता विच इज़ वन अमंग द पार्ट्स ऑफ वेदास एंड टू प्रोवाइड अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज अ सर्विस टू गॉड। लाइक अगर हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका वेलफेयर कर रहे हैं, सो बेसिकली हम गॉड को ही सर्व कर रहे हैं। और इनका मोटो था आत्मानो मोक्षार्थम जगत हित्य च, जिसका मतलब होता है फॉर वंस ओन स्पिरिचुअल लिबरेशन, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए हमें वर्ल्ड का वेलफेयर करना चाहिए एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा अलीगढ़ मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान और इनका कंट्रीब्यूशन था, ही प्रमोटेड मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। ही ऑल्सो फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑल्सो ही इनकरेज रेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा थियोसफिकल सोसाइटी।
सो इट वाज, इसके लीडर्स थे एनी बेसेंट एंड एच.पी. ब्लावत्स्की, और इसका मेन एम था द रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन फिलोसफी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, यानी लोगों का में भाईचारा को इंक्रीज करना एंड इंडिया की जो ओल्ड इंडियन फिलोसफी है उसको एक तरीके से रिवाइव करना, रीजनरेट करना। अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, among which the first question is who founded the आर्य समाज in 1875। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है 2022 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आर्य समाज emphasized reform from within Hinduism by upholding Vedas as infallible। तो बेसिकली आर्य समाज बिलीव करता था कि वेदों में जो भी लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ वो सही है या गलत है, वो करेक्ट ही है। दिस वॉज द मेन emphasis of Arya Samaj. It was founded by Swami Dayanand Saraswati. It was rejected. It rejected social evils like idol worship, caste by birth, without rejecting Hindu scriptures. Basically, आर्य समाज ने idol worship यानी मूर्ति की पूजा को रिजेक्ट किया, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन बर्थ के बेसिस पे चल रहा था उसको भी रिजेक्ट किया, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स को इन्होंने प्रायोरिटी प्रोवाइड की, यानी कि एक तरीके से हिंदू जो लिटरेचर था और स्क्रिप्चर्स थे इनको एक तरीके से इम्पोर्टेंस दी। और इनका मेन स्लोगन था बैक टू वेदास, स्क्रिप्चुअल रिवाइवल विद सोशल रिफॉर्म, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमने ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। दयानंद सरस्वती, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बेसिकली किसको फॉर्म किया था, इन्होंने बेसिकली फॉर्म किया था रामाकृष्णा मिशन को, ये भी हमने डिस्कस किया था अभी अभी। एंड अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बेसिकली विमेन के हक में इन्होंने काम किया था, वेमेन की राइट्स के लिए इन्होंने काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द अलीगढ़ मूवमेंट aimed primarily at यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के ऊपर अलीगढ़ मूवमेंट ने बेसिकली फोकस किया था, जो आपको ध्यान में रखना है। द अलीगढ़ मूवमेंट फोकस्ड ऑन स्प्रेडिंग मॉडर्न वेस्टर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन, यानी साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर फोकस किया था अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। इट वॉज लेड बाय सर सैयद अहमद खान। इट प्रमोटेड रेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश एजुकेशन को बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट ने प्रमोट किया था, जो आपको ध्यान में रखना है। इट्स एजुकेशनल विजन लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का के फाउंडर भी यही थे, कौन? सर सैयद अहमद खान, जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि अलीगढ़ मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1875 में ये स्टार्ट हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड बेसिकली सर सैयद अहमद खान, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली मेन सेंटर पॉइंट बना, स्टार्टिंग पॉइंट बना अलीगढ़ मूवमेंट का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हमने बात यहाँ पे की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 1920 में डेवलप हुई थी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 इज एसोसिएटेड विद। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बेसिकली विमेन यानी कि औरतों के हक के लिए काम किया। इन्होंने हिंदू विमेन रिमैरिज एक्ट को पास करवाया, इसमें इसको करवाने में इनका एक मेजर योगदान था, जो आपको ध्यान में रखना है। सो द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, यानी कि जो विधवा हिंदू होती थी बेसिकली वो सती प्रथा को अडॉप्ट कर लेती थी, यानी कि अपने पति के जो चिता होती थी उसके साथ ही खुद को भी
एक तरीके से अपनी लाइफ को भी एंड कर देती थी, पर इसके अगेंस्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने आवाज़ उठाई और इस एक्ट को 1856 में पास करवाया. He strongly advocated widow remarriage using scriptural evidence from the Hindu text. The act legalized remarriage of Hindu widows in British India, which is very important point to note, and this you have to keep in mind. Let's discuss the other questions. Like अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश करने में एक मेजर योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी 1833 में, इस जबकि ये एक्ट 1856 में पास हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा. दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन था वो आर्य समाज की तरफ था. एम जी रनाल्डे की बात करें तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को एक तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन इनका प्राइम रोल नहीं था इस एक्ट से रिलेटेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड इन विच प्लेस. एस एस सी एम टी एस 2020 का ये क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉम्बे. तो बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. प्रार्थना समाज was founded in 1867 in Bombay. It worked for social reforms like widow remarriage, women's education and caste reform के लिए प्रार्थना समाज ने बेसिकली काम किया. और इसमें जो मेन लीडर्स थे वो थे आत्माराम पंडुरंग, ही वॉज द फाउंडर, एंड लेटर यहाँ पे एम जी रनाडे, इनका भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था रिलेटेड टू दिस रिफॉर्म, जो आपको ध्यान में रखना है. तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी अबाउट प्रार्थना समाज. अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर ऑप्शंस को. अगर अदर ऑप्शंस को देखा जाए तो बेसिकली एज फार ऑफ माई नॉलेज, मद्रास की बात करें तो बेसिकली ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड है, एंड प्रार्थना समाज बेसिकली बॉम्बे प्रार्थना समाज से एसोसिएटेड है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वर्कड फॉर whom और वर्कड फॉर व्हाट पर्पस. हमने डिस्कस किया था किसके लिए काम करती है, भाईचारे के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So, the Theosophical Society aimed at promoting universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, or caste. It was founded in 1875 in New York by Helena Petrovna Blavatsky and Henry Steele Olcott. तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है. और इसमें एनी बीसेंट जो एक फेमस लीडर थी ये भी एसोसिएटेड थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है. एनी बीसेंट वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसके फाउंडर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके फॉर्मेशन 1875 में हुआ था न्यूयॉर्क में, लेकिन इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर्स थे इंडिया में अगर हम बात करें. और वर्ल्ड की बात करें तो अडियर में इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड थे. ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनी रिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट कौन से ईयर में थी. 1907 वॉज द ईयर, एंड शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज. आरआरबी ग्रुप डी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि ज्योतिबा फूले. तो ज्योतिबा फूले वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज, ये आपको ध्यान में रखना है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1873 में फॉर्म हुआ था बाय ज्योतिबा फूले. It worked for social equality, opposed caste discrimination and Brahmanical dominance को एक तरीके से इसने अपोज किया था. The movement emphasized education and rights of women of the lower caste. तो lower caste women के right के लिए और women education के लिए basically सत्य शोधक समाज ने काम किया. It was founded by ज्योतिबा फूले, ये भी आपको ध्यान में रखना है. Who was the husband of सावित्री बाई फूले, और इन दोनों ने मिलके फर्स्ट विमेन के लिए स्कूल खोला था इन महाराष्ट्र. ये भी आपको ध्यान में रखना है. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लेड बाय whom. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर
सी यानी कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो डेरोजियो ही वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट. So the Young Bengal movement began around 1826. It promoted rationalism, free thinking, and criticism of orthodox traditions under the Western influence. This you have to keep in mind. और ये कब फॉर्म हुआ था? 1826 में ये फॉर्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय होम. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरियर ईवी रामास्वामी. तो ईवी रामास्वामी इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन द ईयर 1925. इट एम्ड एट सोशल इक्वालिटी, rationalism, and eradication of caste discrimination. The movement strongly opposed Brahmanism and gender inequality. बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का स्टार्टिंग डेट 1925, स्टार्टिंग ईयर आई मीन 1925 इन मद्रास. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लें, लाइक ज्योतिबा फूले की बात करें जो सत्य शोधक समाज को इन्होंने फॉर्म किया था. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने दलित मूवमेंट्स लेड किए थे इंडिया में. एम जी रनाडे की बात करें तो सोशल रिफॉर्म से एसोसिएटेड थे ये. लाइक प्रार्थना समाज में इनका लेटर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था. क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Which social religious reform movement aimed at revival of Sikh identity and religious purity? The correct answer for this question will be option number B, यानी कि Singh Sahib movement. So the Singh Sahib movement aimed at revival of Sikh identity and religious purity. Basically 1873 में ये मूवमेंट फॉर्म हुआ था और इसका मेन सेंटर था, फाउंडिंग सेंटर था अमृतसर में. ये भी आपको ध्यान में रखना है. और मेजरली ये लाहौर तक एक्सपैंड हुआ up to 1879. This you have to keep in mind. Next question. Which of the following movements was least influenced by Western education? Correct answer for this question will be option number A, यानी कि आर्य समाज. तो आर्य समाज का मेन बेस था वेदास. Therefore, it was least influenced by the Western education. It promoted reform from within Hindu scriptures, making it least influenced by the Western education. This you have to keep in mind. तो आर्य समाज ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड ब्रह्मो समाज की बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड अलीगढ़ मूवमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं. यंग बंगाल मूवमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार इनके ईयर्स डिस्कस कर लेते हैं. आर्य समाज इन द ईयर 1875 एंड ब्रह्मो समाज 1828. यंग बंगाल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1826 एंड अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें 1875. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. And that is, next question is, which of the following pairs given above is or are correctly matched? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैंने आपको पहले भी बताया था विडो रिमैरिज से एसोसिएटेड थे. एंड दयानंद सरस्वती की बात करें तो वैदिक रिवाइवल से ये एसोसिएटेड थे. लेकिन स्वामी विवेकानंद लीगल अबॉलिशन ऑफ कास्ट इससे एसोसिएटेड नहीं थे. ये आपको ध्यान में रखना है. तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमने पहले भी डिस्कस किया था. ही अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन morally and spiritually, not legally. He did not work for the legal abolition of caste that came later through constitutional legal means. तो ये तो बाद में आया था मॉडर्न टाइम में. His focus was spiritual uplift, यानी कि spirituality के ऊपर इनका मेन फोकस था. वेदांता एंड सोशल सर्विस थ्रू रामाकृष्णा मिशन. अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में इन्होंने पास करवाया. एंड दयानंद सरस्वती की बात करें तो बैक टू वेदास स्लोगन इन्होंने दिया था और आर्य समाज को फॉर्म किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रामाकृष्णा मिशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1897 में रामाकृष्णा मिशन फॉर्म हुआ था. इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स. 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी और वहाँ से आने के बाद 1897 में इन्होंने रामाकृष्णा मिशन की स्थापना की. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड दैट इज,
Which movement aimed to reform Hinduism and make it compatible with modern thought? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रह्मो समाज। तो बेसिकली ब्रह्मो समाज का एम था हिंदुइज्म को एक तरीके से रिफॉर्म करना, उसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके जो थोड़ी मॉडर्न हो और रेशनल हो। So, Brahmo Samaj aimed to reform Hinduism and make it compatible with modern rational thought. It was founded by Raja Ram Mohan Roy. It opposed idol worship, superstition, यानी कि काला जादू के ऊपर विश्वास करते थे लोग पहले, उसको अपोज किया एंड एम्फेसाइज रीजन, मोनोथीज्म एंड सोशल रिफॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The law that permitted Hindu widows to remarry was passed in which year? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर 1856। हमने दो बार इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, तो आई होप अभी आपको याद हो गया होगा और आप समझ। विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। इट लीगलाइज्ड द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज इन ब्रिटिश इंडिया। द एक्ट वाज चैंपियनड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन बी विल बी द correct answer for this particular question. Next question. Which reform movement was region specific and mainly confined to Maharashtra, focusing on non-Brahmin upliftment? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि सत्य सोडक समाज। सत्य सोडक समाज 1873 में ये फॉर्म हुआ था और बेसिकली यहाँ पे नॉन ब्राह्मण अपलिफ्टमेंट, यानी कि जो लोअर कास्ट पीपल थे उनका अपलिफ्टमेंट इसका मेन एम था। किसका? सत्य सोडक समाज का। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इज एसोसिएटेड विथ? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती से एसोसिएटेड है सत्यार्थ प्रकाश। इट लेड डाउन द फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज, यानी कि आर्य समाज की जितनी भी फिलोसफीज थी, प्रिंसिपल्स थे, ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखे गए थे by Dayanand Saraswati, advocating Vedic authority and rational interpretation. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेस्ड हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामाकृष्ण परमहंस। तो रामाकृष्ण परमहंस इन्होंने बेसिकली एम्फेसाइज किया या स्ट्रेस डाला among the harmony of all religions, believing all faiths lead to the same truth. He practiced different religious paths like Hinduism, Islam, Christianity to demonstrate unity. एक तरीके से इन्होंने सारे religions को एक तरीके से यूनाइट करने की कोशिश की, इन्होंने सबको फॉलो किया और एक तरीके से दिखाया कि सारे रिलीजन्स का एम एक ही होता है, उनका फेथ अल्टीमेटली एक तरफ ही इशारा करता है एंड दैट इज पीस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्य समाज सपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि वैदिक अथॉरिटी को सपोर्ट किया आर्य समाज ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। इट रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड सुपरस्टिशन। इट अपोज्ड कास्ट बाय बर्थ, एडवोकेटिंग मैरिट बेस्ड वर्ना। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द देवबंद मूवमेंट मेनली फोकस्ड ऑन? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि रिलीजियस एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स के ऊपर फोकस किया दियोबंद मूवमेंट ने, जो आपको ध्यान में रखना है। द दियोबंद मूवमेंट फोकस्ड ऑन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ Muslims. This you have to keep in mind. It emphasized Islamic theology, Sharia, and traditional learning through madrasas के थ्रू रिलीजियस लर्निंग को प्रमोट किया दियोबंद मूवमेंट ने, जो आपको ध्यान में रखना है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1866 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड फॉर विमेन एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी इन वेस्टर्न इंडिया? Correct answer will be option A, Jyotiba Phule. Jyotiba Phule, he worked extensively for women's education and social equality. He and his wife Savitri Bai Phule started the girls' first school in Pune. पुणे में इन्होंने गर्ल्स का फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो अर्लियर आई गेस मैंने कहा था इन्होंने फर्स्ट स्कूल महाराष्ट्र में ओपन किया था, बट पुणे इट इज़ लोकेटेड इन एमपी, सो आई पार्डन फॉर दैट। तो एमपी में इन्होंने फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था। एमजी रनाडे, ही ऑल्सो सपोर्टेड विडोरे मैरिज, जो ऑप्शन बी में है, एजुकेशन एंड कास्ट रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया। सो
Next question. Who among the following worked for women education and social equality in Western India? RRB NTPC 2020 का क्वेश्चन है. ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो ज्योतिबा फूले एंड एम जी रनाडे, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी. ज्योतिबा फूले एंड एम जी रनाडे दोनों ने ही काम किया फॉर वुमेन एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. तो ज्योतिबा फूले ही एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फूले, इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया पुणे में. अर्लियर आई सेड महाराष्ट्र में इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला था, सो पार्डन फॉर दैट. इन्होंने कहाँ खोला था फर्स्ट स्कूल? एमपी में खोला था. इसके अलावा एम जी रनाडे, इन्होंने भी विडो मैरिज, विमेन एजुकेशन और कास्ट रिफॉर्म के ऊपर काम किया. तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर होगा, नॉट ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your coming examinations.